नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटिन भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, ये हमारा पहला पार्ट जो रैशनल नंबर हमने पढ़ा है उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, 40 से 50 मिनट के बीच का वीडियो होगा। आप नोट्स बनाते चलेंगे, जो भी आपको लगे कि ज़रूरत है लिख लेना चाहिए, आपको लिखते चलिए। ठीक है, डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है नहीं लगती है। ठीक है, होल नंबर क्लोज प्रॉपर्टी लग रहा था, क्लोज प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं। इनका कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिए। पहला वीडियो देख के इस पे आइएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है पहले वाले चैप्टर का। ठीक है, अभी हम लोग 8 से 12 मैथमेटिक्स वाली सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें ये दूसरा वीडियो है, 8वीं क्लास का पहला चैप्टर और उसका ये दूसरा पार्ट है, रैशनल नंबर। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे, कम्यूटेटिविटी। राइट, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको हम फॉर्मल तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? अ सेट ऑफ नंबर अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशन, अ सेट ऑफ नंबर अंडर मैथमेटिकल operation is said to be commutative if the result of operation remains same regardless of order of number, regardless of the order of number। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अब इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो भी भारी लगने टाइप की चीज़ें, उसको हम लोग ईजी करने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें भारी करने वाली चीज़ क्या है? अ सेट ऑफ नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नंबर क्या? कोई सा भी नंबर, 2 और मोर। ठीक है, दो या दो से अधिक नंबर होने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हम लोग देख चुके हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कोई भी दो नंबर के बीच में अगर ये ऑपरेशन हो रहा है, इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन रिमेन्स सेम। अगर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन क्या है? सेम है। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ये बताने के लिए, सेट ऑफ नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 4 और 7 मान लेते हैं आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7 4 11 हो गया। राइट, अगर ये हम ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द नंबर बोला गया है, अभी ऑर्डर बदल दें, 7 + 4 कर दें, स्टिल क्या हो गया? 11 हो गया। मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। मतलब फिर से वो डेफिनेशन को रिविजिट करते हैं, सेट ऑफ नंबर होना चाहिए जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, आगे हो पीछे हो दाएं हो बाएं हो किधर भी हो, वो ऑपरेशन करने के बाद अगर रिजल्ट सेम आ रहा है मतलब कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब वर्ड की मीनिंग पे आप बिल्कुल मत जाइए। कम्यूटेटिव मतलब क्या हो गया? कम्यूट कर रहा है, मतलब वो कम्यूट मतलब क्या होता है? एक घर से दूसरे घर जाना, दूसरे घर से एक घर आना, तो वो आना जाना लगा रहता है, ऐसे ऐसे चल रहा है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ लॉजिकल मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। ठीक है ना, तो कम्यूट जो है, कम्यूट का कब पॉसिबल होता है? जब आगे पीछे भी कर दे नंबर को तो भी वो सेम रहे रिजल्ट उसका। ठीक है, तो पहला आ जाता है। और एक और चीज़, ये प्लस और मल्टीप्लाई के ही केस में होता है। हम देखेंगे दोनों ही में प्लस और मल्टीप्लाई के ही केस में होता है, माइनस और डिवीजन के केस में ये नहीं होता है। ठीक है, इसको क्लियर कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि प्लस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन माइनस और डिवाइड में नहीं होता है?
क्योंकि आप जब जोड़ रहे हैं तो आगे जोड़ रहे हैं पीछे जोड़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोग और आ गए उस रूम में, 4 लोग हो जाएंगे, ठीक है। या हम ऐसा थोड़ा अलग नंबर लेते हैं, 3 लोग हैं और 4 लोग और डाल दिए, 7 लोग हो जाएंगे रूम में। 4 डाल दो फिर 3 डालो तो भी 7 ही लोग होंगे, ठीक है। लेकिन माइनस अगर करना हो, 5 लोग हैं, उनको उनमें से बोला 2 को बाहर आ जा, ठीक है, तो 3 बचे हुए हैं। अभी 2 लोग हैं, उनमें बोलेंगे मैं भाई 5 लोग बाहर आ जा, आप आएंगे, तो दोनों सेम नहीं हुआ, ठीक है। डिवाइड भी करना हो कि 5 आदमी हैं, मल्टीप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। एक आदमी 2 समोसे खा रहा है, ठीक है, 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी को अगर 2-2 समोसे बनेंगे 10 समोसे हो गए, राइट। अगर वो 2 समोसा मतलब आगे ये पीछे कर दें कि भाई 2 समोसा एक आदमी खा रहा है, तो 2 × 5 कर दें, फिर भी 10 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड करना हो कि भाई 5 रसगुल्ला है, उसको 5 लोगों में डिवाइड करो, एक सबको मिलेगा। या थोड़ा अलग नंबर लेते हैं, 10 रसगुल्ला है, 5 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है, 2-2 रसगुल्ला सबको मिलेगा। 10 रसगुल्ला है, 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो 2-2 रसगुल्ला सबको मिलेगा, ठीक है। अब उल्टा कर दीजिए, 5 लोग हैं और 5 रसगुल्ला है और 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो कितना आधा रसगुल्ला मिलेगा, तो सेम तो नहीं है ये, राइट। तो मल्टीप्लाई और प्लस के केस में देखेंगे कि सेम आएगा, और डिवाइड और माइनस के केस में देखेंगे कि ये चीज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, आगे का पीछे आगे कर देंगे तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए हम जल्दी देखते चलते हैं, इसको मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, एडिशन, हम लोग देख लिया है, ये देखिए। अब इसको आगे का पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया, 7 आंसर 7 ही आ रहा है। 2 + 3 है, तो इसको उल्टा कर क्या लिखेंगे, 3 + 2, ये 5 ही आएगा दोनों ही केस में। तो एडिशन जो है कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन आप करके देख सकते हैं, 5 - 7 = 7 - 5 होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये 2 के बराबर है और ये सॉरी ये 2 के बराबर है, ये -2 के बराबर है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो है नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। आइए मल्टीप्लिकेशन पे आइए, 7 × 4 = 4 × 7, ठीक है, 28, यानी कि कम्यूटेटिव है। डिवीज़न नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। 10/5 वही एग्जांपल ले लेते हैं, 10/5 = 5/10, गलत है ये, मतलब नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। ये होल नंबर के लिए था। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर पर, सेम चीज़ें। इंटीजर में क्या होता है, दायरा बढ़ जाता है, बस होल नंबर में 0 से इन्फिनिटी है और -∞ से -1 तक का दायरा और इंटीजर में बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें आप इस हम लोग माइनस में लेकर देख लेते हैं, क्योंकि एक साइड का तो हम लोग देख चुके हैं, दूसरे साइड का देखना है, राइट। तो दूसरे साइड में देख लेते हैं, -7 - 5 और -5 - 7, ठीक है। थोड़ा आपको आसानी करने के लिए ना इसको प्लस में ले लेते हैं, हाँ। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। ये एडिशन वाला ऑप्शन है, ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने इसलिए ब्रैकेट डाल दिया कि आप माइनस देके कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, राइट। कुछ और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एडिशन वाले का। -7 + 15, पिछले बार हमने एडिशन में नेगेटिव नंबर लिया था, इस बार पॉजिटिव नंबर लिया था, क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। इसको उलट दीजिए, 15 - 7, ठीक है, बन गया ना। एडिशन वाला ही बनाना था, चूँकि मैं सीधा माइनस लिख सकता था, बट फिर वो माइनस वाला कैटेगरी के साथ कन्फ्यूज़न होने लग जाता, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। प्लस माइनस 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, यानी कि ये कम्यूटेटिव है, ठीक है, क्लियर। अब माइनस पे आते हैं, क्लियर कर दें, समझते चलिएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की चीज़ नहीं है, जो आपको लगे थोड़ा बहुत कुछ लिख लेना चाहिए तो आप लिख लीजिएगा। डेफिनेशन अपने मैंने बताया, आपको फॉर्मल डेफिनेशन बताया है, आप अपने मन के हिसाब से जो भी आपको लगे कि एग्जैक्टली मैच कर रही है, बस शब्दों में लिख लें। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहेगा। साइंस इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश तो में तो खैर डेफिनेशन नहीं होता है, साइंस नहीं है, साइंस में डेफिनेशन ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सब्ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होल नंबर वाला साइड पर देख चुके हैं ना, 5 - 7, 7 - 5। अभी इस साइड वाले पर देखते हैं, -7
-10, ठीक है, और -10 -7। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -3 आ गया। ये सेम है? नहीं है, मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, -4 × -5 इक्वल टू +20, -5 × -4 इक्वल टू +20। अब दो ऐसा लगे साइन दो एक साथ लिख दिया तो इसको ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब क्या है कि मैं लिख दे रहा हूँ बट वो ब्रैकेट मान के चलते हैं ब्रैकेट में ही है, बट आप लोग ब्रैकेट की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको जब स्टेप्स लिखने होंगे ना अपने एकेडमिक पेपर्स में, तो आपको फिर ये ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, तो आप वो ब्रैकेट मान के चलें। हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला से जाएंगे, बाद में जब आप तैयारी करते हैं ना तो ये सब ब्रैकेट सब गायब हो जाता है, क्योंकि दिमाग में ही ब्रैकेट बना हुआ होता है, राइट। तो अभी आप वो गायब कर सकते हैं, मतलब अभी आप गायब मत कीजिए। मल्टीप्लिकेशन हो गया, कम्यूटेटिव है। डिवीज़न पे आ जाते हैं। डिवीज़न भी हम लोग देख ही चुके हैं। जल्दी से डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न क्या था, -7 / -5 इक्वल टू -5 / -7 है क्या? तो माइनस माइनस तो कट गया। अब इस ठीक है कट गया, ये मैंने प्लस नहीं किया है मैंने उसको। 7/5 इक्वल टू 5/7 ये गलत है, मतलब कि नॉन कम्यूटेटिव है। तो कुछ समझ में आ ही गया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये मान के चलिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सॉरी मल्टीप्लाई और प्लस पे ही लगता है। किस पे लगता है? मल्टीप्लिकेशन और प्लस, ये दो कैटेगरी में आपका कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, आगे करें पीछे करें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आ जाते हैं रेशनल नंबर पे। तो एडिशन में हमने होल नंबर देख लिया, इंटीजर का भी देख लिया, दोनों ही रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाले केसेस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फ्रैक्शन वाले केस। ये देखिए, पहला रैशनल नंबर है -2/3, इसको क्या गया, ये 1/21 आ गया। इसको आगे कर दिया, इसको पीछे ले आए, ये 1/21 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। उसी तरह से आप इसको आगे पीछे करके दे दिया है, आप इसको रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं, इसका भी रिजल्ट निकाल के आप देख सकते हैं, सेम ही आएगा। ठीक है, जोड़ने में आगे कर दो पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव हो जाता है। a + b = b + a। ठीक, अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन जो है वो मैंने आपको बोल दिया था कि घटाना जो है वो ये नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये देखिए 2/3 - 5/4 = 5/4 - 2/3 है, ऐसा क्या? अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 8 - 5 × 3 = 15। दूसरे वाले को ले लो, ये क्या आ जाएगा, ये तो 7 - 7/12 आ जाएगा, है ना। ये नीचे भी 12, 15 - 8 = 7/12। ठीक है, तो अब ये 7/12 है, ये -7/12 है, मतलब कि इक्वल नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि यहाँ पे ये एक नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि अगर जैसे होल नंबर में हमने देखा ना कि सब्ट्रैक्शन फेल कर गया, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया होल नंबर में। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर आपके रैशनल नंबर भी तो होल नंबर तो रैशनल ही नंबर है। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, लेकिन सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं। फिर से एक बार इस लाइन को सुनिए, सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हैं। ठीक है, तो अगर सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं और होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किस केस में? सब्ट्रैक्शन केस में। तो ऑब्वियसली बात है कि रैशनल नंबर का भी कुछ ऐसा अंश होगा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। जो भी होल नंबर वाले सेक्शन होंगे, एटलीस्ट उतने तो के बारे में हमको पता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है,
वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल्स, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स टू। तो ये इंटीजर लेकर बोला, मैंने आपको होल नंबर लेके बताया है, ठीक है। और एक और चीज़ हमने ये देख चुके हैं, चूँकि मैंने होल नंबर के लिए ये लाइन बोला तो इसके लिए बोलूँगा, सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन बारे में हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन पे हमको ये मिलता है, मतलब कम्यूटेटिव होता है। ये देखिए, ये रैशनल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, और यही उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया तो भी यही आ रहा है, तो कम्यूटेटिव है। इसके लिए भी a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। कोई दिक्कत बच्चों? डिवीजन है फिर वही, डिवीजन में क्या होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करने वाला केस होता है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मतलब इसको डिवाइड करके देखिए, -5/4, इसको मूल करके देख लेते हैं, -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 इक्वल टू -5/4 इंटू, एक सेकेंड ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5/4 इंटू 7/3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35 -35 आ गया, -35/12 आ गया। अब इसको पीछे इसको आगे कर दिया, है ना। कौन सा केस था, ये वाला केस था, ठीक है। इसको पीछे इसको आगे कर दिया, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 3/7 इंटू 4/5 -1, ठीक है। अभी इक्वल टू 7 5 जा 35 और 4 3 जा 12 माइनस में। अब ये और ये सेम नहीं है ना मित्रों, ये सेम नहीं है, मतलब कि ये नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब इसको फिलअप करके देखिएगा, सीधा सीधे आपको पता होना चाहिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें यस यस हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नो नो हो जाता है। नो नो को मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है मित्रों, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, सम और प्रोडक्ट पे ही ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स, सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 और, मैं शॉर्टकट्स लिख रहा हूँ, ऐसा आप नहीं लिखेंगे कहीं पे ऐसा, ठीक है। 3 और मोर नंबर्स, sum or product of 3 or more numbers does not change if they are grouped in a different way, are grouped in a different way, ठीक है। सॉरी, ठीक है बच्चों। इसमें टेक्निकल वर्ड्स जो हमें टफ फील हो सकते हैं उनको एक बार ले लेते हैं, है ना। ये पहला तो सम और प्रोडक्ट आपको पता है, इसमें कोई टेक्निकल जैसा नहीं है। 3 और मोर, वहाँ हमने क्या बोला था, 2 और मोर। भाई अब ग्रुपिंग करनी है, मतलब ऐसा होता है ना, क्लास में ग्रुप बना लेते हैं। अब ये आप बताइए, आप 2 लोग हैं सिर्फ, तो आप 2 लोग 2 अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं क्या, या एक भी अलग ग्रुप बना सकते हैं क्या? अपोजिट में मान लेते हैं, एक आदमी को कोई वक्त तो चाहिए होगा भाई ग्रुप बनाने के लिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 यहाँ पे एटलीस्ट होने चाहिए। जब हमको ग्रुप करना है तो हमको
दो का भी एक ग्रुप बनाते हैं और एक को अलग रखते हैं, तो एक ग्रुप बनाने के 2 लोग तो चाहिए और एक उसके अपोजिट में चाहिए, तभी तो उसको ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, जो इसके अपोजिट में खड़ा है, होता है ना बच्चों क्लास में ऐसे। तो यहाँ पे 3 या 3 से अधिक होगा। एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको, घबराइएगा मत। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स, ठीक है, नंबर्स डज नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी। अब इसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, और कोई पॉसिबल ग्रुप होता आप करके देख सकते हैं। तो अभी हमने इसको ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, अभी हमने इसको ग्रुपिंग कर दिया, अभी हमने इसको ग्रुपिंग कर दिया। बताओ समझ में आया आपको? तो 3 या 3 से अधिक। अभी अगर 2 ही होते, मान लेते ये सी नहीं होता, तो इसमें कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं? दोनों को साथ में एक ग्रुप में रख के फिर वो ग्रुप का मतलब ही क्या हुआ? ठीक है, वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बात नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे होने के लिए आपको 3 तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 3 से ज़्यादा हो कोई वो भी चलेगा, बट 3 तो चाहिए ही। तो ये अगर ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप 3 हो गया, 3 ग्रुप्स हैं, राइट? 3 ग्रुप्स हैं और तीनों में हम ओवरऑल ऑपरेशन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं और सारे केस में रिजल्ट्स क्या हैं? सेम है। जो भी होगा वो तो नंबर्स डालने पे आपको दिख ही जाएगा, बट रिजल्ट सेम होने चाहिए। अगर रिजल्ट अलग हुआ तो वो एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट के केस में ले लीजिए, एक सेकेंड, लिख ही लेते हैं ना। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू सी इंटू बी। ठीक है, ये ग्रुप बना देते हैं। सॉरी सेम ही ग्रुप हो गया ना उसमें, ये अलग ग्रुप किया अभी। ठीक, ये एक ग्रुप हो गया। अब ये G1 इसको G2 बोल लीजिए, इसको G3 बोल लीजिए। तीनों केसेस में आपको ABC ही आंसर मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? बस इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, माइनस में कैसे अलग होता है वो भी देख लेंगे थोड़ा। ओके, एसोसिएटिव एडिशन का हम देख सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला केस है, होल नंबर का वाला केस है। पहला क्लास है 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4। ये क्या, इसको ऐसा ग्रुपिंग कर दिया, इसको ऐसा ग्रुपिंग कर दिया। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 2 5, 5 + 4 इक्वल टू 2 + 7 इक्वल्स टू 9, ये 9। ठीक है, एसोसिएटिव में सेटिस्फाइड है, समझ गया आपको? अब उसके बाद आते हैं हम लोग जल्दी से आते हैं किस पे? मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन देख ही चुके हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है 7 × 2 × 4, 5 2 = 10, ये 5 2 = 10, 10 7 = 70, इसका 70 आ गया। माइनस पे आ रहा है 7 2 = 14, 14 × 5, ये इसके बराबर हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपको इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं हम। होल नंबर के लिए सेम चीज़ इसके लिए भी है, इंटीजर के लिए आप देख लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, एडिशन में ये देखिए आप, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, 2 ग्रुप है। तो इधर ग्रुपिंग क्या हो, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -4 + 3 इज -1, और ये +2 है, प्लस इसको थोड़ा साफ में कर लेते हैं ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
जल्दी से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देख करके फिर हम लोग किस पे मूव कर जाएंगे, दोनों के सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे, जो कि एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अब इसको जल्दी से देख लें। -2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस -4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है इसको सॉल्व करके। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आता है, -2 प्लस माइनस प्लस -4 प्लस 3, तो ये हो जाता है -1, माइनस प्लस माइनस, तो ये -3 हो जाता है। ठीक है, अब ये इसका दूसरा तरीका है लिखने का, दूसरा ग्रुपिंग यहाँ पे बता रखा है, उसको भी करके देखते हैं। -2 प्लस 3, ये एक ग्रुप में है ना, ये एक ग्रुप में है, प्लस -4, ये एक ग्रुप में है। इसको सॉल्व कीजिए। -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस -4 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो -4 में एक जोड़ देंगे, प्लस यहाँ +1 है ना, एक जोड़ देंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, आप ये ग्रुपिंग करके देख सकते हैं, ये एक ग्रुप किया ना, ये यहाँ एक ग्रुप किया, यहाँ पे ये अलग ग्रुप किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ABC हो जाता है, 7 5 35, 35 8 जा 280, 280 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 280, और ये 7 5 35, ये 7 8 56, 56 इंटू 5 इज 280। ठीक है, 7 5 35, 35 इंटू 8 इज 280, सेम हो गया एसोसिएटिव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन दोनों के सब्ट्रैक्शन पे और डिवीज़न पे, वो छोटा सा पार्ट एक रह गया था अपना। ठीक है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म ही है, ये रेशनल नंबर का बारे में बता के चैप्टर ख़त्म है। चलिए बियर विद मी, आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, होल नंबर कौन सा मान लें, 4 5 6 मान लेते हैं। ठीक है, एक एडिशन हो गया। ठीक है, इसको ऐसा ग्रुपिंग कर दिया। ठीक, और दूसरी साइड रख रहे हैं 4 - 5 एक ग्रुप, और -6 दूसरा ग्रुप। ठीक है, ये अलग चल रहा है अभी हमारा। ये बताइए 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। 5 - 6 -1, 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1 -6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा ये। ठीक, ये -1 - 6 ये आ जाएगा -7। अब ये इसके बराबर है नहीं, मतलब कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, वैसे डिवीज़न, डिवीज़न तो आसान ही है ना बच्चों, चेक करना। 4 5 6 ले लें, यही ले लेते हैं, 4 5 6 ही ले लेते हैं। डिवीज़न, जल्दी से डिवीज़न चेक करें। 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6, या थोड़ा बेहतर तरीके से लिखें, 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6। अब इसकी पहली ग्रुपिंग ऐसी और इसकी ऐसी। चलिए ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए।
ये हो गया आपका 4/5 हो गया। ठीक है, डिवाइड में क्या होता है, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 4/5 हो गया। पहले देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही देख लेते हैं। डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो 1/6 लिख देंगे। ठीक है, इसको कीजिए 4 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है, अब ये इंटू मल्टीप्लाई करना है तो उलट जाएगा, ये 4 इंटू 6/5 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट क्या है, इसका 4/30 है, 6/30, और इसका 24/5। अब ये और ये इक्वल नहीं है ना, तो ये नॉन एसोसिएटिव हो गया। ठीक, तो अगर होल नंबर के लिए, अगर होल नंबर में ये तो नॉन एसोसिएटिव है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बोला डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नॉन एसोसिएटिव होते हैं। होल नंबर के लिए हमने देख लिया। अब होल नंबर इंटीजर भी तो है, मतलब इंटीजर भी के लिए भी एग्जाम्पल ट्रू है। आप यहाँ से माइनस में लेके देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिए। इंटीजर वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, आपको से मिल जाएगा नॉन एसोसिएटिव है। आप ये डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, माइनस वाला सवाल है, सेम ही है, बट साइन का आगे पीछे है, आपको करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि ये नॉन एसोसिएटिव है। जल्दी से हम लोग आप रैशनल नंबर पे आते हैं। ठीक है, एडिशन तो बहुत क्लियर है कि आप जोड़ के आगे पीछे जोड़ने से कुछ नहीं होता है, ये एसोसिएटिव है। एडिशन इज एसोसिएटिव रैशनल नंबर a + b + c = a + b + c। ठीक, कैसे पढ़ते हैं इसको, a + b + c, जल्दी से, और a + b + c। थोड़ा स्टॉप को लेकर यहाँ पे स्टॉप लेंगे, थोड़ा यहाँ स्टॉप लेंगे, इन दोनों को जल्दी में पढ़ेंगे, इन दोनों को जल्दी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी 3 रैशनल नंबर के लिए एनी 3 नंबर्स a b c, ये हमेशा ये ट्रू होता है, ये रैशनल है। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। अभी कुछ नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें आगे का पीछे, पीछे का आगे किया हुआ है, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो सेम आता है। सब्ट्रैक्शन में भी आप वही चीज़ देख सकते हैं, नॉन मैथमेटिक्स है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अभी तक कि नॉन एसोसिएटिव किसको कहते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी आप करके यहाँ देख लीजिए, नॉन एसोसिएटिव निकल के आएगा। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये आगे का पीछे, पीछे का आगे करके ये दे दिया है, आप एक बार करके देखिएगा इसको। ठीक है, अभी ये देखिए ना, हाँ ठीक है। अगला आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया, वही मल्टीप्लिकेशन है, बस मल्टीप्लाई किया और आपका वो जवाब आएगा, सेम जवाब आएगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, पीछे का आगे, आगे का पीछे करके ये एक जवाब आ जाता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, करके देखिएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन किसी को नहीं आ रहा है तो आपको और थोड़ा क्लास में पीछे जाना पड़ेगा, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करने आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने शुरू से ही यूज़ किया है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव है, क्योंकि आगे का पीछे, पीछे का आगे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डिवीज़न भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना ही तो होता है, ठीक है, आप ये करके देखिए। ठीक है बच्चों, तभी मैंने आपको डिवीज़न करके बताया था, फिर भी मैं सोच क्या रहा हूँ, बता ही देता हूँ, एक बता देता हूँ आपको, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। यही वाले देखते हैं ना, ये वाला डिवीज़न और देख लेते हैं। ये देखिए, इसका पहला केस लीजिए, ठीक, कुछ सवाल नहीं लिख रहा हूँ, बस 1/2 बाहर था, अंदर में ये डिवाइड था, उसके बाद अब अंदर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/3 × 5/2 हो जाएगा, उलट जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई -5/6 आ जाएगा, ये उलट जाएगा, यहाँ डिवीज़न है तो ये उलट जाएगा, = 1/2 × 6/5 माइनस में, ठीक है, 2 1 जाए 2 3 जाए = -3/5, ठीक है। इस साइड का ये LHS है, राइट लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमको -3/5 मिला है, ठीक है। एक बार हम लोग राइट हैंड साइड देख लेते हैं, RHS पे क्या मिलता है, ठीक, जल्दी से देखिए, हम ये देख रहे हैं अभी,
1/2 अंदर में है, 1/2 अंदर में है, डिवाइड है, इंटू करेंगे और -3/1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, डिवाइडेड बाई 2/5। इसको सॉल्व कीजिए, -3/2 इंटू, इसको पलट देंगे, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, -15/4 आ गया। ये RHS है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अगर शो करने का भी आ गया तो आपको दोनों साइड सॉल्व करके आप दिखाइएगा। इसका ये RHS का ये रिजल्ट है, LHS का ये रिजल्ट है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन एसोसिएटिव है। ठीक है, अब इसमें ये दोनों ट्रू होंगे और ये फॉल्स होंगे, मतलब नो आंसर होगा, इसलिए मैं क्रॉस मार रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ उसको मैं। ठीक है मित्रों, अभी एक छोटा सा सवाल पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपको ये सवाल दिया हुआ है, पहला तरीका है नॉर्मल मैथमेटिक्स, सब का एलसीएम लग बनाओ, उसका न्यूमरेटर फाइंड करो उस डिनोमिनेटर के हिसाब से और ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो कर दो, ये है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम किया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप इंपॉर्टेंट है, करना क्या चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, अब ये क्या है कि बोला गया कि भाई तुम ना इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के इस सवाल को करो। इसने क्या है, सीधा फाइंड कर दिया, तो आप कैसे भी फाइंड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मेंशन कर दे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, तब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये जल्दी से इसको बस सॉल्व नहीं करेंगे, बस समझ लेते हैं करना क्या है। अब ये देखिए 7 और ये 21, डिनोमिनेटर 7 3 21 होता है, यानी कि इन दोनों को हम एक एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, 11 और 22, 11 2 22, इन दोनों को हम एसोसिएट कर सकते हैं और इन दोनों को हम एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए बस वही किए हुआ है ना, ये ग्रुप कर दिया आपका, ये एक ग्रुप कर दिया, ये एक ग्रुप कर दिया, इसका ये निकाला, इसका ये निकाला, इसका ये नहीं, अलग नहीं निकाला। अब दोनों को अल्टीमेटली 462 तक तो आप पहुंचेंगे ही, पहले भी आप 462 तक पहुंचे थे, है ना, और अभी भी आप 462 तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है मित्रों, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे रिजल्ट सेम आ रहा है, उधर भी पहले भी -125 462 आ रहा था और यहाँ भी वही आ रहा है। द थिंग इज कि इसमें सिंपल क्या हुआ, वैसे किया और ऐसे किया, क्या सिंपल हुआ। अब ये है ना कि आपने दो डिनोमिनेटर को सेम किया, वहाँ पे 4 को आपने कंसीडर करके एलसीएम लेके सॉल्व किया था, अभी आपने 2 को एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर बनाया, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर का जो फैक्टर है वो एक ही साथ मल्टीप्लाई करना चल पड़ा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, क्योंकि वो 462 बड़ा हो जाता है तो फैक्टर्स भी जो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसके डिनोमिनेटर, किसी भी डिनोमिनेटर को, वो बड़े होंगे। अब वो बड़ा फैक्टर आप ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम आ जाता है। ठीक है, तो आप बस तरीका समझिए कैसे करना है, बाकी सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। अब यहाँ भी बोला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, तो अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, ये देखिए ये नीचे इंटू में है तो 5 और यहाँ 15 दिख रहा था, ये एक एसोसिएटिव बन जाएगा, 7 और यहाँ 14 दिख रहा था, ये दूसरा एसोसिएटिव बन जाएगा। बस ये देखिए इधर ये ग्रुपिंग कर दिया। ओके, इसमें अलग ग्रुपिंग किया है, 4/5 इंटू 3/7 16/9। ओ नहीं, ये तो नॉर्मल किया हुआ है, इसमें नॉर्मल किया, अभी यहाँ पे ग्रुपिंग करके किया है। अभी आप देखेंगे ये ग्रुपिंग किया, वही जो मैंने आपको बताया था वही किया हुआ है। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो ये चैप्टर मोटा मोटी यहाँ समाप्त होता है। इसमें एक दो चीज़ छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं, उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले तो रूल ऑफ ज़ीरो क्या है, रूल ऑफ ज़ीरो बोला गया है, तो इसमें एक कंसेप्ट आता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं उसको, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी एक नंबर में एक नंबर x जोड़ देते हैं, x मत रखिए, x तो वेरिएबल हो जाता है दिमाग में। ठीक है, किसी एक नंबर में मान लीजिए हम k जोड़ते हैं, इक्वल टू a चाहिए, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को हमेशा हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उस पर आते हैं, पहले ये निपट लें। ठीक है, तो रूल ऑफ ज़ीरो क्या है
यहाँ पर होल नंबर जोड़ के दिखा दिया, इंटीजर में जोड़ के दिखा दिया, रैशनल नंबर में जोड़ के दिखा दिया। ठीक है, तो बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या बोलना चाह रहा है। यू विल फाइंड दैट व्हेन यू ऐड जीरो टू अ होल नंबर द सम इज अगेन दैट होल नंबर, दिस हैपेंस फॉर इंटीजर्स रैशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो इसीलिए जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। मैंने सबके लिए जीरो जो है एक, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जस्ट एक जीरो को एक नया पहचान दे दिया कि इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बनाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जब किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर रिजल्ट में भी मिल जाता है। ठीक है मित्रों, अभी आ जाता है यहाँ रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन में क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे ये आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो a इंटू के इक्वल्स टू ए, तो k इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि वही चीज़ किया हुआ है ना, वही चीज़ किया गया। इसमें क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, इसमें कहना ये चाह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें कहना ये चाह रहा है, ये देखिए, यू विल फाइंड दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विथ 1 यू गेट बैक द सेम रैशनल नंबर एज प्रोडक्ट। ठीक है, यू विल फाइंड दैट a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू a फॉर एनी रैशनल नंबर। वी से दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये अगर आपके स्कूल्स में फिल इन द ब्लैंक्स आते हों तो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है रोल ऑफ 1 और रोल ऑफ 0 से। वो एडिटिव है और ये मल्टीप्लिकेटिव है। अब कैसे याद रखेंगे? आइडेंटिटी है, कंफ्यूज ना हो जाए ना। तो मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आप जीरो के साथ करेंगे तो वो नंबर नहीं आएगा ना। जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो खुद ही हावी हो जाता है, भाई मैं ही तो महान हूँ, किधर भी मल्टीप्लाई कर दो मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो उसका तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन ऐसा है जिसको ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वही मिल जाता है? तो वो है आपका 1। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, कहाँ गया भाई, एक सेकंड मित्रों, ये थोड़ा हैंग हो गया। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, राइट, वो थोड़ा बीच में अटक गया था। तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए कैसे, इसमें बोलना क्या चाह रहा है, पहले इसको देखिए a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड रैशनल नंबर्स। ये नाम भी ना गजब गजब रख देते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पे, ठीक, ये हमको बोलना चाह रहा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये बोलना चाह रहा है। इससे हम ये लिख सकते हैं और ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये समझ में आ रहा है आपको? ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, इसका इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं, मतलब a जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला ये जो प्रॉपर्टी लगा के आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में। देखिए यहाँ ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इधर देखिए आप, इसमें देखिए ये वही चीज़ लिखा हुआ, इसको क्या किया इसने, ऐसा सॉल्व कर लिया। ये नॉर्मल सॉल्यूशन बताया यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कैसे लगा सकते हैं, यहाँ देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया ना, ये जो है वो ये यहाँ पे किया है और ये 1/8 आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, ठीक है, बस इसी को
ए इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी है, इसी को क्या किया उसने, ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी कर लिया। बस यही चीज़ को ये जो आप देख रहे हैं ना, यही करना चाह रहे हैं यहाँ पे। कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मित्रों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप करके देखिए, आपसे हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है मित्रों, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले चैप्टर में मिलते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम जाने से पहले एज़ यूजुअल थोड़ा आप मुझसे जुड़ना चाहें तो grex1192 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा, ठीक है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, सब बोलते हैं, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।